हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट जॉन। सो गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे आईबीपीएस क्लर्क में नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। कुछ लोग यहाँ पर पूछ रहे हैं कि सर जो यहाँ पर हार्डेस्ट शिफ्ट है क्या उसमें यहाँ पर हमें नंबर मिलेगा, बढ़ेगा क्या हमारा नंबर? तो बिल्कुल बढ़ेगा। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होता है, बिल्कुल आपका नंबर बढ़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता कैसे, इसका फॉर्मूला अप्लाई कैसे किया जाता है। सिंपल वे में आपको समझाने का ट्राई करूंगा। ठीक है, मैं कोई फॉर्मूला के बेसिस पे नहीं जा रहा, जो सिंपली जो फॉर्मूला के थ्रू जाकर जो किया जाता है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या होता है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है उसका। सो गाइस, सबसे पहले मान लो कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि 3 शिफ्टों में आपका एक दिन एग्जाम हुआ। ठीक है, जिसमें कि मैंने ऐसे रैंडमली किसी कैंडिडेट का स्कोर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, मैंने रैंडमली मान लिया कि इतना इतना इन सारे कैंडिडेट का टाइम है। एक शिफ्ट में 4 कैंडिडेट, एक शिफ्ट में 4 और एक तीसरे शिफ्ट में भी 4 कैंडिडेट एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, मान लिया। ठीक है, और रैंडमली मैंने यहाँ पर कोई भी स्कोर लिख दिया है। अब यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, देखो सबसे पहले क्या किया जाएगा कि शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर निकाला जाएगा, ये डिसाइड करने के लिए कि जो आपका शिफ्ट था वो हार्ड था या इजी था। शिफ्ट 1 का एवरेज निकलेगा, शिफ्ट 2 का निकलेगा, शिफ्ट 3 का निकलेगा। जिस भी शिफ्ट का स्कोर सबसे ज़्यादा आएगा वो आपका ईजी हो जाएगा। जिस भी शिफ्ट का स्कोर एवरेज स्कोर सबसे कम आएगा वो आपका हार्डेस्ट हो जाएगा। जिसका नॉर्मल रहेगा वो यहाँ पर नॉर्मल शिफ्ट कहलाएगा। ठीक है, तो मान लो कि हम सबसे पहले शिफ्ट 1 का एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सभी को प्लस करके 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 कैंडिडेट हैं। जैसे आप एवरेज निकालोगे यहाँ पर कितना आएगा, 52.5 आपका यहाँ पर शिफ्ट 1 का एवरेज आ जाएगा। फिर हम शिफ्ट 2 का निकालेंगे। शिफ्ट 2 का निकालोगे तो आपका एवरेज आएगा 47.5। ठीक है, जैसे आप शिफ्ट 3 का निकालोगे फिर आपका एवरेज आएगा 57.5। ये आपके एवरेज स्कोर आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखो कि सबसे ज्यादा हार्डेस्ट शिफ्ट आपको कौन लग रहा है, शिफ्ट 2 लग रहा है, बिकॉज यहाँ पर देखो 47.5 यहाँ पर है सबसे कम एवरेज स्कोर। और सबसे इजी कौन सा लग रहा है, शिफ्ट 3 लग रहा है, जिसमें कि यहाँ पर 57.5 है। ठीक है, ये मैं एग्जांपल के तौर पे आपको समझा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। और शिफ्ट 1 का देखो तो ये नॉर्मल है, यहाँ पर 52.5 है। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा कि इन तीनों को मिलाकर जो एवरेज स्कोर निकला, इन तीनों को मिलाकर एक एवरेज स्कोर निकाला जाएगा। अगर इन तीनों को मिलाकर एक एवरेज स्कोर निकालोगे तो आपका स्कोर जो आएगा वो आएगा आपका 52.5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका शिफ्ट 1 का एवरेज है 52.5 है। ठीक है, और जो आपका शिफ्ट 2 का है 47.5 और जो आपका शिफ्ट 3 का है वो है 57.5। यहाँ पर क्या किया जाएगा कि इन सब से कंपेयर किया जाएगा। देखो अगर हम एवरेज स्कोर को कंपेयर करें तो शिफ्ट 1 से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर क्या है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर शिफ्ट 2 से करें तो यहाँ पर हम देखें तो कितने नंबर का डिफरेंस है, लगभग आप देख सकते हो 5 नंबर का डिफरेंस है। ठीक है, यानी कि 5 नंबर एवरेज स्कोर का जो है, मतलब जो आपका शिफ्ट 2 है वो 5 नंबर एवरेज स्कोर से कम है। मतलब शिफ्ट 2 में क्या होगा, स्कोर बढ़ेंगे। और शिफ्ट 3 में हम देखें तो शिफ्ट 3 में आप देख सकते हो यहाँ पर भी 5 नंबर का डिफरेंस है, पर यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है एवरेज स्कोर से। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, शिफ्ट 3 में जो स्कोर है वो घटेगा, क्योंकि ये ईजिएस्ट शिफ्ट हो गया, ये हार्डेस्ट शिफ्ट है। अब देखो यहाँ पर कैसे कंपेयर किया जाएगा। अगर यहाँ पर हम मान लो कि अब शिफ्ट 1 को लेते हैं, शिफ्ट 1 में तो सेम स्कोर था एवरेज, यहाँ पर क्या होगा 5-5 नंबर सब में बढ़ जाएंगे। यानी कि जैसे कि ये 40 है तो नॉर्मलाइज के बाद ये 45 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, घटेगा, ये 55 हो जाएगा नॉर्मलाइज स्कोर, ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 45 और ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, इस तरीके से घटता बढ़ता है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर क्या एक्यूरेसी उसमें मैटर करता है। देखो जो आपका फॉर्मूला है वहां पर कहीं पर भी एक्यूरेसी का जिक्र नहीं करा गया है। ठीक है, तो ये हम नहीं बोल सकते कि एक्यूरेसी यहाँ पर मैटर करता है, क्योंकि फॉर्मूला में कहीं भी नहीं दिया गया है। बाकी कुछ पता नहीं कि आईबीपीएस किस तरीके से नॉर्मलाइज करता है, लेकिन जो फॉर्मूला उन्होंने दिया है आईबीपीएस ने, एक्यूरेसी का कोई भी जिक्र उसमें नहीं करा गया है। ठीक है, तो एक्यूरेसी यहाँ पर मैटर नहीं करती है, ये आप बोल सकते हो, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में ये बोला जाता है कि एक्यूरेसी पर भी नंबर बढ़ता है। लेकिन फॉर्मूला जो है नॉर्मलाइजेशन का, उसमें बिल्कुल भी एक्यूरेसी का जिक्र नहीं करा गया है। अब हम बात करें कौन कौन से शिफ्ट हार्ड थे, कौन कौन से शिफ्ट ईजी थे जो आपका क्लर्क का एग्जाम हुआ उसमें। अब जो मेरे पास डाटा है उसके बेसिस से बात करेंगे। जो कैंडिडेट ने यहाँ पर बोला है, बहुत सारे कैंडिडेट का ये कहना है कि सर आईबीपीएस क्लर्क में जो आपका 19 दिसंबर को एग्जाम हुआ सेकंड शिफ्ट वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट था। ठीक है, फिर ये कहना है कि जो 18 तारीख को एग्जाम हुआ उसमें सेकंड और थर्ड शिफ्ट भी हार्ड था। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट है जिसका जो नंबर है वो बढ़ सकता है। ठीक है, जो आपका डे 1 का एग्जाम हुआ वो इजी लेवल का हुआ था, और जो आपका डे 1 का एग्जाम है उससे दोनों अगर एग्जाम हम कंपेयर करें 18 और 19 वाले, तो वो यहाँ पर हार्डेस्ट था। इसका मतलब ये है कि जिन कैंडिडेट ने 18-19 को एग्जाम दिया है हार्डेस्ट शिफ्ट में, उनका यहाँ पर डेफिनेटली नंबर यहाँ पर बढ़ेगा। ठीक है, अब कितना इंक्रीज करेगा कैंडिडेट का क्वेश्चन है, इतना मान के चलो कि 5 से 6 नंबर आपका कंफर्म बढ़ेगा। ठीक है,
5 से 6 नंबर बढ़ता ही है, कन्फर्म इतना नंबर बढ़ेगा। बाकी कभी कभी 8 नंबर भी बढ़ जाता है, कभी कभी 10 नंबर भी बढ़ जाता है, डिपेंड करता है जो आपका शिफ्ट पहले हुआ था उससे कितना ज़्यादा हार्ड शिफ्ट आपका है। तो क्या होता है यहाँ पर कि स्कोर को इक्वल करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। तो जितना अप एंड डाउन आपको यहाँ पर एग्जाम के लेवल में देखने को मिलेगा उतना ज़्यादा आपके हार्डेस्ट शिफ्ट वाले को फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है और इन शिफ्ट को यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा मिल सकता है। कैंडिडेट पूछ रहे हैं कि सर वैकेंसी कितनी जाएगी, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है 10,000 वैकेंसी कंफर्म होनी है। अभी यहाँ पर बहुत सारे बैंक ने अपनी वैकेंसी जारी नहीं की है, जैसे ही जारी होगा मैं सबसे पहले आपको अपडेट दूंगा। फिलो ट्यूटर ऐप पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप यहां पर रजिस्टर करके एक सक्सेसफुल फिलो ट्यूटर बन सकते हो। नंबर 1 स्टेज में आपको क्या करना है, अपने नंबर से साइन इन करना है, फिर आपको अपना बेसिक एकेडमिक डिटेल डालना है, फिर आपको यहां पर एक फिलो ट्यूटर कॉल ट्राई करना है जो कि मॉक रहेगा। फिर आपको अपना पिक्चर अपलोड कर देना है स्टेप 3 में, और साथ ही साथ आपको अपनी ID प्रूफ भी यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद स्टेप 4 में आपको यहाँ पर अपना टॉपिक सेलेक्ट करना है जो आप यहाँ पर पढ़ाना चाहते हो। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर टॉपिक सेलेक्ट करो, फिर आपको यहाँ पर इंट्रोडक्शन वीडियो बनाकर डेमो वीडियो इस पर डालना पड़ेगा स्टेप 5 में। उसके बाद स्टेप 6 में आपको यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट कर देना है। वेरिफिकेशन होगा 48 आवर्स में। जैसे ही वेरिफिकेशन होगा आपको ऐप पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आप लाइव जाकर अपने फिलो ट्यूटर की जर्नी शुरू कर सकते हो। ऐप का लिंक गाइस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर जाकर आप डाउनलोड इसे कर सकते हो। जिन कैंडिडेट के भी 65 से ऊपर है, ठीक है, 65 से लेकर 75 की भी स्कोर है, बिल्कुल आप मेन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे रहो। आपके चांसेस है कि आप मेन एग्जामिनेशन में बैठोगे। तो गाइस ये आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो मिलेंगे गाइस अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।